आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन जो 21 दिसंबर 2023 में जो प्रश्न आया था वो भी लोक प्रशासन के सिर्फ। तो सेकंड ग्रेड एसएसटी लोक प्रशासन 21 दिसंबर ये देख सकते हो 2023 में ये आया था। और ये सब 2023 के ही प्रश्न करवा रही हूँ। जो 21 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था वो है और उसकी व्याख्या भी होगी। और व्याख्या में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, आपको लिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि सारे पेज नंबर कहाँ से आए हैं, कौन सी एनसीईआरटी की कौन सा लेसन से आए हैं। इसी तरह समाजशास्त्र की भी करवाऊंगी मैं। और आप देख सकते हो सब ये एनसीईआरटी 12 क्लास से आया था। यहाँ पूरा मैंने एनसीईआरटी सब लिखा हुआ जहाँ जहाँ मैंने बताया है। तो आप देखना आगे कहाँ कहाँ एनसीईआरटी लिखा हुआ है, जहाँ एनसीईआरटी के पेज नंबर भी होगा तो मैं बीच में यहाँ ऊपर से लगा दूंगी, आप देख लेना कौन से पेज से प्रश्न है। लोक प्रशासन के लिए आपको कोई अलग से बुक लाओ तो ठीक है, नहीं लेकिन आप जो सिलेबस ले रहे हो ना उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी के टॉपिक्स ढूंढिए। और पर्सन एनसीईआरटी के बाहर जाता ही नहीं है। ये ना ये प्रश्न आया सिद्धांतों के राजनीति का जो चरण है ना, द्विभाजन राजनीति का, वहीं से प्रश्न आया, हूबहू प्रश्न आया। और ऐसी की ऐसी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, देख लो। और लोक प्रशासन की प्ले लिस्ट बनी हुई है, समाजशास्त्र की प्ले लिस्ट बनी हुई है। और मैंने अभी शॉर्ट में करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक एक मिनट के वीडियो में सारे करंट अफेयर्स की न्यूज़ दे रही हूँ, तो वो भी प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है 2024 की सिर्फ। और लोक प्रशासन एनसीईआरटी के भी मैंने पढ़े हैं और पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी करवाए। आज मैं सिर्फ 2023 में जो 21 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था और सिर्फ लोक प्रशासन सब्जेक्ट के ही प्रश्न करवाई हूँ, क्योंकि मुझे लोक प्रशासन के प्रश्न कहीं नहीं मिल रहे थे ना, तो मैंने खुद ने अलग बुक बना रही हूँ मैं खुद ही। और जहाँ पेपर होगा 2023 का, फिर फरवरी 2023 वाला जो संस्कृत सेकंड ग्रेड में हुआ था ना, सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत विभाग से हुआ था उसके अंदर से भी लोक प्रशासन निकालूंगी। यूजीसी नेट वगैरह में जहाँ भी लोक प्रशासन के प्रश्न आए हैं वो, और पूर्व एग्जाम के सारे प्रश्न धीरे धीरे करवाऊंगी। और टॉपिक भी आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगी मैं। तो प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वो राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, हूबहू परिभाषा लिखी हुई है। और इसका राइट आंसर है वुड्रो विल्सन। आप देख लेना, एनसीईआरटी की 12 क्लास है और ये पहला चरण है या पहला टॉपिक या दूसरा टॉपिक जिसके अंदर है लोक प्रशासन के चरण, है ना, 5 चरण है ना, उन चरणों में से ये दूसरे चरण से प्रश्न आया है। उसके बाद है संतानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए हुई थी, तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हुई थी। 1962 में संतानम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया और इन्होंने प्रतिवेदन दिया था 1964 में प्रस्तुत किया था, है ना, कार्य प्रारंभ किया था 64 में। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी और इनको संवैधानिक दर्जा 2003 में दिया गया था। ये व्याख्या मैंने खुद ने करवाई है। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी थी, तो ये ऑस्कर लुईस से। मैंने अब शब्द नहीं लिखे क्योंकि वो बड़ा हो रहा, लेकिन कहीं कहीं लिखे कहीं नहीं लिखे। ये भी 2023 में आया है। और ये जो आया ना ये समाजशास्त्र से आया है। और संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण शायद मैंने वीडियो दिया था, वो देख लेना, उसके अंदर भी होगा। और मैं जो सोशोलॉजी है ना, समाजशास्त्र एनसीईआरटी की बुक, वहीं से भी प्रश्न आए हैं। सब समाजशास्त्र और लोक प्रशासन में प्रश्न वहीं से आते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 है, मैं 7 प्रश्न करवा रही हूँ क्योंकि व्याख्या इनकी है ना आगे बड़ी बड़ी होगी। तो ये भी आया 2023 में एसएसटी। मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों आंकड़ों का मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हो, रोथलिसबर्ग है ना, रोथलिसबर्ग है। निम्नलिखित विद्वानों में से किस में प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतें कहा है, तो ये एनसीईआरटी सिद्धांतों का चरण है, दूसरा चरण है या तीसरा चरण पता नहीं, उस चरण में से आया है। मैं अभी दे दूंगी आपको, शायद उसकी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ एनसीईआरटी का। तो ये इसने किसने कहा था, हर्बर्ट साइमन ने कहा था। और इसकी व्याख्या पूरी डिटेल से देखो, ये है ना, ये पेज नंबर लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा शायद, तो नहीं लिखा। ये एनसीईआरटी 12 से है, बस ये देख लेना। और व्याख्या है हर्बर्ट 1945 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक कौन सी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक है 1945 की, प्रकाशित हुई थी। इसमें एक भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया था, किसने, हर्बर्ट साइमन ने। और द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन में सिद्धांतों को मात्र कहावतें कहा गया है। किस पुस्तक में कहावतें कहा गया है, द प्रोवर्ब्स एडमिनिस्ट्रेशन में तो कहावतें कहा गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक है ना, उसके अंदर एक भी सिद्धांत का वर्णन भी नहीं किया, किसने, हर्बर्ट साइमन ने। और ये पुस्तक लिखी थी 1945 में, हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है। और ये भी एनसीईआरटी 12 क्लास से है और ये मात्र कहावतें कहा था। और ये अभिप्रेरणा जो एनसीईआरटी 12 का टॉपिक है ना, अभिप्रेरणा से कौन सा प्रश्न आया है, ये भी आया है उससे, निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से
ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता पद संभान में जो धारा का जो कर्म बता रहे हैं कि ये कर्म कौन सा है, नीचे से ऊपर की ओर कर्म बता रहे हैं। तो ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया है। और ये मैंने जो परिभाषा लिखी है ना, ये अब्राहम मैस्लो है ना, उन्होंने दी थी, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था और उसके अंदर 5 आवश्यकताएं बताई थी। और ये एनसीईआरटी में लिखी हुई एक परिभाषा, एक ही लिखी मैंने, बाकी लिखी तो 2-3 है। एक संगीतकार को संगीत की रचना करनी चाहिए, एक कलाकार को रंग करना चाहिए, एक कवि को लिखना चाहिए और एक अंतगोता को प्रसन्न होना चाहता है तो उसे प्रसन्न होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को आनंद, प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है। ये एनसीईआरटी की 12 में जो पास अभिप्रेरणा टॉपिक है उसके अंदर ये दिया हुआ है ना। तो ये जो दिया है ना, ये कर्म, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो पेज नंबर 54 मैंने लिखा हुआ है यहाँ, एनसीईआरटी 12 और पेज नंबर 54, जिसके अंदर प्रथम आवश्यकता होती है वो शारीरिक, यानी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, जहाँ खाना पीना रोटी मकान है ना वो होती है। अगर हमें खाना मिल रहा है टाइम टाइम, हमारा मकान है, तो फिर हमें क्या चाहिएगी, सुरक्षा चाहिएगी, क्योंकि हम पर कोई आक्रमण वगैरह न कर सके, तो फिर सुरक्षा हो जाएगी। फिर समाज की स्थिति हो जाएगी, फिर सम्मान, हमने इतना अगर पा लिया तो हमें सम्मान की आवश्यकता है ही। लास्ट में जाके हम देखेंगे आत्मविकास, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आत्मसंतुष्टि की भावना होती है। तो ये ना, ये अब्राहम मैस्लो है ना, ये 2 आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक और शारीरिक आवश्यकताएं, इनको निम्न स्तरीय का और बाह्य रूप से, यानी कि इसको बाह्य रूप से हम प्राप्त करते हैं ना, करने की कोशिश करते हैं, तो ये इनको निम्न स्तरीय आवश्यकता किसको कहा है, सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता। ये एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ था। और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं होती है 3, जिसे कहते हैं आत्मसंतुष्टि, असम्मान, अब स्वाभिमान या सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सामाजिक की वो है। तो पर ये बता दिया मैंने। और प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कार्ड विचार का समर्थक नहीं है। ये भी 2023 में आया था। तो ये आपको पता है, लेविस मैरियर है ना, ये इसके समर्थक नहीं है। लूथर गुलिक और उर्विक दोनों थे, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने शास्त्रीय विचारधारा की जो भी बातें थी वो बताई थी। ये देख सकते हो, पोस्ट लोक प्रशासन का क्षेत्र एनसीईआरटी पेज नंबर 25 में लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 25 देख लेना आप, पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है। पोस्ट कार्ड का प्रतिपादक लूथर गुलिक थे। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से बताया। ये ऐसी एक परिभाषा लिखी हुई थी ना इसके अंदर, तो मैंने ये भी लिख दी, क्योंकि एनसीईआरटी की परिभाषा ही ज़्यादातर परीक्षा में आती है। और इसमें संगठन के सिद्धांत 10 बताए थे। इन्होंने संगठन के कितने सिद्धांत बताए थे, उर्विक ने 8 बताए थे, अल्बर्ट साइमन ने और हेनरी फ्योल ने 14 बताए थे, है ना। तो इसी तरह इन्होंने 10 बताए थे। तो संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, ये भी इनकी परिभाषा। एक तो कौन सी है, संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, ये इनकी परिभाषा थी। और लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से बताया, ये भी इनकी परिभाषा ही समझो आप, कार्यपालिका जहाँ शब्द आएगा आप। लूथर गुलिक शास्त्रीय विचारधारा के समर्थक थे, उर्विक भी इसी के थे। तो इन्होंने विभागीय संगठन के 4 आधार बताए, यानी कि 4P बताए। कौन कौन से बताए थे इन्होंने, मैं व्याख्या बता रही हूँ ना, तो ये एनसीईआरटी में दी हुई ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। प्रपोज यानी उद्देश्य था, प्रोसेस प्रक्रिया, पर्सन व्यक्ति, और प्लेस यानी स्थान और क्षेत्र। ये कई बार पूछा एग्जाम में आया हुआ ना, इसलिए किसने दी थी ये अवधारणा, लूथर गुलिक ने दी थी। फिर पोस्ट कार्ड की भी लूथर गुलिक ने ही दी थी। तो मैं इसको भी समझा रही हूँ आपको, मैं आपको वही समझा रही हूँ जो परीक्षा में प्रश्न आए थे, और इसके रिलेटेड ही प्रश्न हमेशा भी आते हैं कई बार। तो प्लानिंग यानी योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, स्टाफिंग नियुक्ति करना, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना, डायरेक्शन यानी निर्देशन देना, और है बजट निर्माण करना, और है रिपोर्टिंग जो प्रतिवेदन तैयार करना। ये 7 अक्षर दिए थे किसने, लूथर गुलिक ने दिए थे, पोस्ट कार्ड, इसका ये अर्थ होता है। उसके बाद ये पुस्तक इनकी कौन सी थी, किसकी, लूथर गुलिक की, पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंग्लिश में लिखी हुई, मैंने ये इंग्लिश में लिखी है। मैं शास्त्रीय विचारधारा का सार और पोस्ट कार्ड के विवरण प्रस्तुत किया था, किसने, लूथर गुलिक और उर्विक दोनों ने किया था। तो यह शास्त्रीय विचारधारा का जो भी सार प्रस्तुत किया था वो दोनों ने किया था, पोस्ट कार्ड का दिया था लूथर गुलिक ने, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं पूरा का पूरा बता रही हूँ। सातों प्रश्न कहाँ, कौन सी एनसीईआरटी बुक के कौन से पेज से आए, तो वो सबकी स्क्रीनशॉट लिए मैंने। तो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ लगा दूंगी, आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पेज नंबर वगैरह मैंने कहीं नहीं लिखा हो तो। ये भी 2023 में आया, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। पुस्तक किसने लिखी थी, तो 3 प्रॉब्लम हमको पता है रॉबर्ट डहल ने लिखी थी। लेकिन इस पुस्तक में क्या कहा था रॉबर्ट डहल ने, तो 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपने लेख में लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है ऐसा कहा था, और विज्ञान नहीं मानने के उन्होंने 3 बाधाएं भी बताई थी। वो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी ना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है। तो इन्होंने कहा था ये विज्ञान है, विज्ञान मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन है ना, इसके अंदर मूल्य बहुलता होती है। मनुष्य व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जबकि इसमें कार्यों में भिन्नता होती है। प्रशासन में सबकी कार्य होते हैं ना व्यक्तियों के, वो अलग अलग भिन्नता होती हैं।
इसमें ना सीमित राष्ट्रीय ऐतिहासिक संदर्भों के आधार इसमें इसका क्षेत्र सीमित है यानी कि, और इसमें सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। ये बांध रहे थे रॉबर्ट डहल, और रॉबर्ट डहल की पुस्तक कौन सी थी? उस पुस्तक में इन्होंने कहा था 3 प्रॉब्लम है ना, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम पुस्तक में इन्होंने ये सब 3 तो उन्होंने बताए थे, 3 बाधाओं का उल्लेख किया था, और उन्होंने नहीं माना था कि लोक प्रशासन क्या है? विज्ञान नहीं है ना, ये भी माना था उन्होंने। ये पेज नंबर 3 सिद्धांतों का तृतीय चरण चुनौतियों का काल, उसके अंदर ये पूरी दी हुई है एनसीईआरटी में, आप अगर एनसीईआरटी देख रहे हो तो। और मैंने 7 प्रश्न बताए हैं व्याख्या समेत, इन व्याख्याओं में से ही प्रश्न आ जाएगा तो भी आप कर सकते हो। और नेक्स्ट में 7 प्रश्न और बताऊंगी, और शायद प्राचीन इतिहास में हमारा जो हर्षवर्धन काल पूरा हो गया, यानी कि गुप्तोत्तर काल पूरा हो गया है, गुप्त काल भी पूरा पढ़ा लिया, मौर्य काल भी पूरा पढ़ा लिया, सिंधु घाटी सभ्यता की सबकी, चीनी विदेशी यात्री इनका भी अलग से प्ले लिस्ट, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ, जोरवे संस्कृति थी वगैरह थी ना संस्कृतियाँ, इन सब का मैंने डिटेल से छोटे छोटे पार्ट बनाए हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल में है टीचिंग को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ करंट अफेयर्स के शॉर्ट डालती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में शायद प्रश्न लेके आऊँ, चाहे मैं गुप्तोत्तर काल पूरा हो चुका है तो या वो स्टार्ट हो जाए, पाल या राष्ट्रकूट स्टार्ट कर दूँ, लेकिन लोक प्रशासन के प्रश्न थोड़े थोड़े करके मैं पूरा पेपर दे दूँगी आपको धीरे धीरे, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।